वक्त की सबसे बड़ी खबर है आईएएस मनीष रंजन, तत्कालीन ग्रामीण विकास विभाग के सचिव, उनको आलमगीर आलम का खासम खास माना जा रहा है और मनीष रंजन इस वक्त ईडी के दफ्तर में बैठे हैं। कई गंभीर आरोप मनीष रंजन पर लगे हैं। मनीष रंजन सफाई देने ईडी दफ्तर पहुंचे हैं। शाम तक बड़ा नतीजा भी सामने दिखाई दे सकता है। मनीष रंजन से ईडी के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं न्यूज़ 11 भारत की स्क्रीन पर आज दूसरी बार मनीष रंजन को बुलाया गया है पूछताछ के लिए। तो मनीष रंजन ग्रामीण विकास विभाग के सचिव थे और ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री रहते हुए आलमगीर आलम पर करोड़ों के टेंडर घोटाले का आरोप है। उनके ओएसडी संजीव कुमार लाल के यहां छापामारी हुई। संजीव कुमार लाल का नौकर है जहांगीर आलम, उसके यहां भी छापामारी हुई। ओएसडी के घर से तो महज 10 लाख रुपए मिले, लेकिन ओएसडी का नौकर करोड़पति निकला। उसके यहां से 32 से 33 करोड़ रुपए मिले। एक ठेकेदार के यहां भी छापामारी हुई, मुन्ना सिंह के यहां। अभी ठेकेदार से पूछताछ होनी बाकी है। ठेकेदार के कंस्ट्रक्शन फर्म में कई लोगों के साझेदार और डायरेक्टर होने की जानकारियां छनकर सामने आ रही हैं। कई नाम ऐसे हैं जो अभी पर्दे के पीछे हैं। फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हमारे सहयोगी इमरान। ईडी दफ्तर में आज मनीष रंजन से पूछताछ की जा रही है। मनीष रंजन और आलमगीर आलम को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी। इमरान, देखिए बिल्कुल अभिषेक, जिस तरह से पिछले दिनों आईएएस अधिकारी मनीष रंजन को सम्मन दिया गया था 24 मई को, लेकिन 24 मई को जब वो उपस्थित नहीं हुए, समय की मांग की गई थी। हालांकि 3 सप्ताह का समय मांगा गया था, लेकिन फिर ईडी की तरफ से एक और दूसरा सम्मन जो है मनीष रंजन को भेजा गया और आज की तारीख में जो है मनीष रंजन को बुलाया गया अपने निर्धारित समय, जो कि दिन के 11 बजे थी। निर्धारित समय पर ईडी दफ्तर पहुंचे। तब से लेकर के अब तक लगातार मनीष रंजन से जो है ईडी के कार्यालय में पूछताछ की जा रही है। चूंकि मनीष रंजन जो है वो पूर्व में ग्रामीण विकास विभाग में सचिव के रैंक में पदस्थापित रह चुके हैं और बताया जाता है कि आलमगीर आलम के जो कार्यकाल के दौरान जो है कई ऐसी जानकारियां जो है ईडी को प्राप्त हुई है जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता है। इसी के तहत जो है पिछले दिनों जिस तरह से 28 करोड़ रुपए जो है नगद बरामद किए गए थे, तकरीबन 37 करोड़ रुपए से अधिक पैसे जो थे अलग अलग लोगों से बरामद किए गए थे, चाहे वो संजीव लाल के नौकर हो, संजीव लाल हो, कॉन्ट्रैक्टर हो या फिर इंजीनियर हो। इन तमाम लोगों के ठिकाने से ये सारे पैसे बरामद किए गए। तो जो पैसे का जब हिसाब किताब लिया जा रहा था और जानकारी जुटाई जा रही थी, जो डेटा जो लेखा जोखा प्राप्त हुआ था, उस डेटा और लेखा जोखा में ही जो है मनीष रंजन के नाम भी सामने आए थे। और मनीष रंजन के नाम के दौरान जो है इस पूरे मामले पर कई जानकारियां ईडी को प्राप्त हुई थी, जिसमें करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन और लेन देन की जानकारी जो है मनीष रंजन पर बनता था। तो ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर के समझने के लिए, जानकारी लेने के लिए ईडी ने न सिर्फ मनीष रंजन को तलब किया, बल्कि ईडी मनीष रंजन से लगातार ईडी दफ्तर में पूछताछ की। आज की तारीख में जो है ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम भी ईडी के रिमांड में है और ईडी के रिमांड का दूसरा दिन है। कल उनकी रिमांड अवधि समाप्त हो रही है और इसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेजा जा सकता है, क्योंकि अब तक जो है मैक्सिमम रिमांड अवधि जो है 14 दिनों की, वो पूरी जो है आने वाले दिनों में ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम की रिमांड अवधि समाप्त हो जाएगी। तो अभी फिलहाल मनीष रंजन और मंत्री के बीच में जो है संभव हो तो ईडी के अधिकारी जो है इस पूरे मामले पर दोनों को आमने सामने बैठा करके भी पूछताछ कर सकते हैं। चूंकि रुपयों के लेन देन का यह पूरा सीधा जो मामला है, जिस तरह से पूर्व में कोर्ट में लिखित रूप से ईडी ने न्यायालय को बताया था कि कैसे इस करोड़ों के लेन देन के दौरान जो है सीधे तौर से मंत्री आलमगीर आलम का रोल बन रहा है और कहीं ना कहीं उनके विभाग से जुड़े जो उनके पूर्व के सचिव हैं जो है आईएएस अधिकारी, उनका भी इस पूरे मामले पर कार्यशैली जो है वो संदेह है। ऐसे में उनसे पूछताछ की जानी है। तो इस पूरे मामले पर है एक बार फिर से ईडी रेस हुई है और फिर मनीष रंजन से लगातार ईडी दफ्तर में पूछताछ की जा रही है। अब देखना होगा कि देर शाम तक इस पूरे मामले पर क्या कुछ अपडेट होता है, क्योंकि बताया जाता है कि जिस तरह के एविडेंस ईडी के पास मौजूद है और जितने तत्व
जो है ईडी के समक्ष में प्रस्तुत किए गए हैं, जो ईडी ने अपने जांच के दौरान पाए हैं, उनके आधार पर मनीष रंजन की मुश्किलें जो है आने वाले दिनों में बढ़ सकती है। तो इस पूरे मामले को लेकर के लगातार पिछले कई घंटों से लगातार जो है ईडी दफ्तर पर मनीष रंजन से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के क्रम में प्रयास किए जा रहे हैं कि जो रुपयों के लेन देन और कमीशन से जुड़े जो बातें हैं, साथ ही टेंडर से जुड़े जो लिखा जोखा, जो पूर्व में टेंडर जिन जिन लोगों को दिए गए थे, उन तमाम तरह के जो सवालात है, उन तब सवालात के जवाब जो है तलाशने की कोशिश जो है ईडी की तरफ से की जा रही है। और इसी के तहत लगातार मनीष रंजन से ईडी दफ्तर में पिछले कई घंटों से पूछताछ की जा रही है। बिल्कुल इमरान, पिछले कई घंटों से आईएएस मनीष रंजन से पूछताछ की जा रही है। दो आईएएस जेल में बंद हैं, छवि रंजन, पूजा सिंघल, बड़े नाम है। अब मनीष रंजन का नाम आ गया है। मनीष रंजन से ईडी की पूछताछ की जा रही है। पूछताछ किस तरफ जाएगी, देर शाम होते होते खुलासा हो जाएगा। बहुत धन्यवाद इमरान हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। झारखंड में बढ़ते भ्रष्टाचार पर एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रहार कर रहे हैं, ये दावा कर रहे हैं कि 4 जून के बाद भ्रष्टाचार पर प्रहार और तेज होगा। क्या और भी सबूत जुटाए हैं ईडी ने? क्या ईडी का दुरुपयोग हो रहा है? कई सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन न्यायिक व्यवस्था के दुरुपयोग का तो आरोप नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को न्यायिक व्यवस्था से राहत नहीं मिली, जबकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दी गई, अंतरिम जमानत दी गई कि वो चुनाव में प्रचार प्रसार कर सके, लेकिन हेमंत सोरेन को नहीं दी गई। क्या झारखंड के प्रवक्ता ने यह भी दावा किया कि 2 दृष्टि से देखा जा रहा है झारखंड को और दिल्ली को, जो संभव नहीं लगता। न्यायिक व्यवस्था जब भी देखती है तो एक ही दृष्टि से देखती है, और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ चार्जशीट हो चुकी है, जबकि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अभी तक चार्जशीट जैसा कुछ भी नहीं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।